जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है, इसके बाद से इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इसके बाद भारत के रिएक्शन का इंतजार भी लोगों को खूब था। भारत ने सीधे तौर पर ट्रंप के उस बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण जरूर दिया और भारत की तरफ से कहा गया कि फिलहाल भारत रशिया के साथ अपनी व्यापारिक नीतियों में कोई खास बदलाव करने नहीं जा रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत ने अपने तेल कंपनियों को रशिया से तेल इंपोर्ट में कमी लाने का कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि टैरिफ के नए राउंड के तहत अगर भारत रूसी कच्चे तेल के आयात में कटौती नहीं करता है तो वह उस पर 25% टैरिफ दर के अलावा एक एडिशनल जुर्माना भी लगाएगा। हालांकि यूएस खुद रूस से फर्टिलाइजर्स और यूरेनियम खरीदता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद एक और बयान दिया था और कहा था कि मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। यह एक अच्छा कदम है, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। दरअसल भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि यह बात उजागर होती है कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। हमारे मामले के विपरीत ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो होने का अनुमान है। यह उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रश्न है, वह अपने परमाणु उद्योगों के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का आयात जारी रखे हुए है। इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना बिल्कुल भी अनुचित है और अविवेकपूर्ण है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। जब भारत ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को तकलीफ होने लगी और उसने व्यापार और कूटनीतिक आपत्तियां उठानी शुरू कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलेआम दक्षिण एशियाई देशों को वित्तीय दंड लगाने की धमकी दी अगर उन्होंने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम नहीं की। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रूसी तेल और गैस की बिक्री को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिका ने 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंड की घोषणा की। इन धमकियों के बाद नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि वह अपनी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित के आधार पर तय करेगा और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा कि अगला अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।